अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इसका नाम मैंने चेंज किया है, लकी किसान रख दिया है। पहले इसका नाम था पंजाब खेती। तो लकी किसान में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं, वेलकम जियान कहता हूं, क्योंकि ये एक किस्म का नया नाम है। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो पहले भी मेरी वीडियो देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप दोबारा भी मेरी ये वीडियो इसी चैनल पर लकी किसान के नाम पर भी देखते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है, जो सिट्टा है उसमें दाने की भराई को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, जिन लोगों ने अगेती गंदम काश्त की थी उनकी गंदम इस वक्त सिट्टा निकाल चुकी है और उस सिट्टे में जो दाना है उसको बेहतर भराई हम किस तरह कर सकते हैं। ये जो दाना है सिट्टे के अंदर, इसका जो सबसे ज्यादा जरिया है खुराक जो है वो झंडा पत्ता है, जिसे हम झंडा पत्ता भी कहते हैं, फ्लैग लीफ भी कहते हैं। यानी कि जो सबसे करीब, जो सिट्टे के करीब तक जो पत्ता है उसे हम झंडा पत्ता कहते हैं या फ्लैग लीफ कहते हैं। 50% से ज्यादा ये जो दाना है, ये सिट्टा है, ये फ्लैग लीफ के जरिए खुराक हासिल करता है। यानी कि पहले नंबर पर फ्लैग लीफ ने खुराक कन्वर्ट करनी होती है सिट्टे में और दाने में, और उसके बाद जो उससे कम खुराक दाने को देता है वो दूसरे नंबर पर जो सिट्टे के निचले हिस्से में फ्लैग लीफ के बाद जो पत्ता आता है वो खुराक देता है। इसी तरह से तीसरे नंबर वाला जो पत्ता है वो उससे कम खुराक देता है, लेकिन जो उसके नीचे पत्ते होते हैं वो इतनी खुराक ज्यादा दाने को या सिट्टे को नहीं देते, क्योंकि जो जड़ें होती हैं उनको भी तो खुराक मिलनी होती है। जड़ों को मजबूत रखने के लिए बाकी जो पत्ते हैं वो जड़ों को भी ताकत देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जड़ों के जरिए हमारे उस गंदम के दाने को भराई में मदद देते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं, लेकिन ज्यादा जो खुराक हमारे गंदम के दाने जो है उसको मोटा करने के लिए, उसमें भराई करने के लिए जो ऊपरले 3 पत्ते होते हैं, फ्लैग लीफ हो गया, या उसके बाद नीचे वाले 2 पत्ते जो हैं यानी कि सिट्टे के करीब तर जो होते हैं 3 पत्ते, ये सिर्फ तीनों ही अहम रोल ज्यादा अदा करते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनके बगैर दाने की भराई मुकम्मल कभी नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं कि उस वक्त हमारा किसान कौन सी ऐसी खाद इस्तेमाल कर सकता है, कौन सा ऐसा फलियर का स्प्रे कर सकता है, कौन सा ऐसा टानक का स्प्रे कर सकता है या फ्लड कर सकता है, जिससे हमारी गंदम का जो सिट्टा है उसमें दाने को ताकत मिले और दाना मोटा हो जाए। तो इसके लिए हमारा किसान अगर फ्लड करता है जमीन में पानी के जरिए कोई भी खुराक, तो वो इतनी कारआमद नहीं होती है। स्पेशली खाद आप किसी किस्म की भी उस वक्त अपने गंदम को नहीं डाल सकते, फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको चाहिए अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें या पोटाश का स्प्रे कर दें। इससे जो दाना है वो मोटा भी होगा, उसमें भराई का अमल तेजी से होगा और बहुत ज्यादा होगा। इस तरह आपकी गंदम वजन भी ज्यादा देगी। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारे का स्प्रे हम एहतियातन कर देते हैं, अभी तक फंगस आई नहीं होती, लेकिन असल बात यह है कि जब फंगस आती है तो आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर आपके गंदम पर फंगस है ही नहीं तो आपने अपना पैसा क्यों जाया करना है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त धूप निकल रही है। जब धूप निकलती है तो उस वक्त फंगस लगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी अगर किसी इलाके में आप देख रहे हैं आपके खेत में ये टुकड़ियों की शक्ल में आती है, अगर है भी तो आपको चाहिए कि वहां पर हल्का फुल्का स्प्रे कर दें। नेटिवो का स्प्रे बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन अगर फंगस नहीं है तो आपको फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की समझ आपको आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।